फीमेल एक्सेसरी डक्ट हम लोग देख रहे थे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये दोनों हो चुका था। थर्ड जो डक्ट है फीमेल एक्सेसरी डक्ट वो है वजाइना। ठीक है, वजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं और इसे ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी बोला जाता है। बर्थ कैनाल बोलने का रीज़न है क्योंकि यही वो कैनाल है, यही वो डक्ट है जिसके थ्रू बेबी मदर की बॉडी से बाहर रिलीज़ आउट हो जाता है। जब बेबी पूरी तरह से मदर की बॉडी में डेवलप हो जाता है तो ड्यूरिंग द पार्चुलेशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी, वजाइना के थ्रू ही बेबी जो है वो बाहर रिलीज़ आउट होता है। ठीक है, तो वजाइना को इसलिए बर्थ कैनाल बोलते हैं। दूसरा है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, वजाइना को ही हम ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन बोलने का रीज़न है कि यही वो पार्ट है जहाँ पे कॉपुलेशन हो पाता है, मतलब फीमेल के पेनिस को इंसर्ट किया जाता है सेमेन के रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड बर्थ कैनाल हम लोग बोलते हैं वजाइना को। नेक्स्ट जो है, ये जो कैनाल है पूरा इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने का रीज़न है ताकि यहाँ पे पेनिस को इंसर्ट किया जाए और वहाँ पे कॉपुलेशन को प्रोसीड किया जाए। ठीक है, और यहाँ ये वजाइना के थ्रू ही क्या होता है, वजाइनल आउटफ्लो भी हो पाता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है या फिर वजाइनल फ्लो जो है, जो भी फ्लूइड है वो सब जो है वजाइना के थ्रू जो रिलीज़ आउट होते हैं वो इसी डक्ट के थ्रू। तो वजाइनल आउटफ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल ब्लड के पैसेज के लिए, बेबी के डिलीवरी के लिए यही डक्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैनाल है वो कैसे कैनाल है, इलास्टिक कैनाल होती है। जो पूरा डक्ट है वजाइना वो इलास्टिक होता है। इट इज़ इलास्टिक कैनाल which is for acceptance of penis during copulation। ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड पैसेज फॉर vaginal outflow। ठीक है, उसके बाद वजाइना की जो ओपनिंग होती है, वजाइनल ओरिफिस की जो ओपनिंग होती है, ये पार्शली अंदर के से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं हाइमेन। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ वजाइना जो है वो पार्शली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, पार्शली, और उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइमेन। ठीक है, और हाइमेन जो है वो सेंट्रली परफोरेटेड होता है जब फीमेल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर कर जाती है, जब फीमेल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर जाती है फीमेल, जब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है तो हाइमेन जो है वो बीच से परफोरेटेड हो जाती है और इसी परफोरेशन के थ्रू, इसी होल के थ्रू वजाइनल आउटफ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम लोग, द ओपनिंग ऑफ vagina is covered partially by a membrane called hymen। ठीक है, मेम्ब्रेन का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। हाइमेन से वजाइना की जो ओपनिंग है वो पार्शली कवर्ड होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हाइमेन जो है, बता दिया आप लोग को, सेंट्रली परफोरेटेड होती है जब फीमेल जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर पाती है। देख सकते हैं यहाँ पे हम हाइमेन बिकम centrally perforated after sexual maturation for release of
menstrual blood and vaginal outflow. ठीक है, और ये भी माना जाता है कि हाइमेन का जो पूरा मेम्ब्रेन है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन, जब कोई फीमेल फर्स्ट टाइम उसके साथ मीटिंग होती है तो फर्स्ट कॉपुलेशन में, फर्स्ट इंटरकोर्स में हाइमेन का जो मेम्ब्रेन है वो टॉर्न हो जाता है. ठीक है, लेकिन हाइमेन जो है वो और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हाइमेन का मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो सकता है. ठीक है, जैसे कि सडन फॉल की वजह से, अगर कोई अचानक से कहीं झटके से कहीं गिर गया उसके वजह से, अगर और नेक्स्ट जो है वो वजाइनल टेम्पून के इंसर्शन की वजह से. इंडिया में तो वजाइनल टेम्पून का यूज़ कम होता है लेकिन फॉरेन्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा था. यहाँ पे जो है वो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फीमेल जो है वो सैनिटरी पैड्स को यूज़ करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो वजाइनल टेम्पून्स को यूज़ किया जाता है. टेम्पून के इंसर्शन की वजह से ये मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक कर जाता है. ठीक है, या फिर वो फीमेल जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, इन सब की एक्टिविटी की वजह से भी हाइमेन जो है वो ब्रेक हो सकता है. ठीक है, तो हाइमेन का किसी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होना या एब्सेंस होना ये उसकी वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है. ठीक है, हम इसे नहीं कहेंगे कि अगर किसी फीमेल के अंदर अगर हाइमेन प्रेजेंट है इट मीन्स शी नेवर हैड अ सेक्स, या फिर जिसके अंदर नहीं है शी हैड अ सेक्स. ठीक है, तो ये वर्जिनिटी के प्रेजेंस और एब्सेंस को इंडिकेट हाइमेन नहीं करता है. ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे इसको लेकर के बहुत सारा मिसकंसेप्शन है. ठीक है, और कुछ ऐसी भी वुमेन है जिनके अंदर कॉपुलेशन के बाद भी जो है वो हाइमेन एग्जिस्ट करता है. तो ओवरऑल वजाइना में इतना ही कुछ था. इन सब चीज़ों को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे. द हाइमेन इज often stored during the first coitus. ठीक है, फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट मीटिंग, या फिर इसी को हम लोग इंटरकोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन साथ साथ हम ये भी लिखेंगे यहाँ पे हाइमेन कैन also be broken by sudden fall और जॉल्ट, झटके की वजह से. ठीक है, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पून. वजाइनल टेम्पून जो है कैप के जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को कलेक्ट करता है. ठीक है, और नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन in some sports like horse riding, cycling, etc. ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी इंडिकेट करेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंस और absence of hymen is not a reliable indicator of वर्जिनिटी. ठीक है, हाइमेन का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना ये इंडिकेटर नहीं है कि वो फीमेल वर्जिन है या नहीं है. ठीक है, इन सम वुमेन hymen exist even after coitus.
ठीक है। तो वजाइना के बारे में इतना ही कुछ, और इसमें आपको कुछ जो समझ में नहीं आया होगा वो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।